मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मना क्यों किया जूलियट बनने से? मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती। पर वो कैरेक्टर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था ना। नैना, ये लड़का क्यों खड़ा है तुम्हारे साथ? नैना जवाब दो, क्यों खड़ा है तुम्हारे पास ही? लातों की बहुत बातों से नहीं मानता। बस बस। ये मेरा प्रायश्चित है, मुझे माफ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसा चीटर और बदतमीज लड़के को कभी माफ नहीं कर सकता। तो ठीक है सर, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मैं ऐसे ही रोज रोज आके आपके पैर छूऊंगा। मेरा ये प्रायश्चित जारी रहेगा। और वैसे भी सर, आप जैसे टीचर्स ने हमें सिखाया ना वो श्लोक, गुरुर देवो गुरुर ब्रह्मा, सर आप भगवान हो और भगवान के चरणों में ऐसे झुकने से कैसी शर्म। समीर ने पांव छू लिए। मैं भी दंग रह गई। क्या सचमुच समीर को पछतावा था? क्या सच में समीर सुधरना चाहता था? जब हम प्यार में होते हैं ना, तो दिल हर तरफ से उसकी तरफदारी करता है। पर सच ये था कि समीर जुगाड़ू था, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। पापा, पापा, वो आपको कुछ काम था? वो लाइब्रेरी की पुरानी चाबी देखी थी तुमने घर पे? नहीं। ठीक है, जाओ पढ़ाई करो और ऐसे वैसे लड़कों से दूरी रहा करो, समझे? जाओ। जी। नैना, अब तुम्हारे पापा से तो मैं माफ़ी मांग ही चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। आई एम सॉरी नैना। नैना, आज तुम मेरे साथ ही घर चलना, ठीक है? पापा, वो मैं साइकिल लाई थी। ठीक है, ध्यान से जाना। देखा, पिघला ना दिल। तभी तो रख ली कैसेट। समीर का जुगाड़ काम कर गया। और दूसरी तरफ भगवान नैना समीर की रोमियो जूलियट वाली कहानी में एक नया चैप्टर लिख रहे थे। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, ये लो, और साथ में कुछ खाएंगे। लो। नहीं खाना है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, पता है मैंने ना पेपर में देख के नए तरीके के चाउमीन बनाए हैं। चाउमीन? चीनी है। क्या भाभी जी आप भी ना, अरे चीनी मतलब खाने वाली चीनी नहीं, चाइनीज। ये लीजिए। चखे? अरे भाभी जी, आपसे पहले भला मैं कैसे चखती? और वैसे भी आपकी जुबान तो बहुत
चलती है। मेरे कहने का मतलब कि इधर उधर कहीं नहीं जाती, एकदम सही जगह पे पहुंचती है। और मैंने सोचा कि पहले आपको चखा दूं, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो बाकी सबको चखा दूंगी। ओ भाई, मैं अपनी जान पे खतरा क्यों लूं? जा किसी और को चखा जाके, हैं? मैं ही मिली हूं क्या? जा ना, किसी चखा जा किसी को। शिव 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 शिव, कैसी तो शक्ल लग रही थी, एकदम कीचुओं जैसी। परले, ए परले। यार मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उस रोमियो टाइप ने तेरे पापा के पैर छुए हैं। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, पर सच में छुए, वो भी आज पूरी क्लास के सामने। पता नहीं आज अचानक क्यों ऐसा। लेकिन तूने सबके सामने सरेआम झुककर माफी मांगकर हमारी सालों से कमाई हुई इज्जत बेकार कर दी। अरे मिट्टी में मिला दी यार, मिट्टी में। सच्ची यार, कचरा कर दिया हेकड़ी का। ऐसा क्यों किया भाई? पाँव ही छूने थे तो 20 टीचर और थे। हाँ, संस्कार के ही क्यों? वो भी मिले भी तो लाइब्रेरियन। इस कहानी में पहला ट्विस्ट नैना लेके आई, जूलियट का किरदार छोड़ के, और दूसरा ट्विस्ट मैं लेके आया हूँ, उसके परम पूज्य पिताश्री के पैर छूकर माफ़ी मांग के। क्योंकि इतना तो मैं नैना को समझ चुका हूँ, उसके दिल का दरवाज़ा उसके परिवार से होके गुजरता है। तो बस एक बार उसके पापा ने मुझे माफ़ कर दिया ना, तो नैना का दिल तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। और हाँ, जो कैसेट मैंने उसको दी है रिकॉर्ड करके, अगर एक बार वो सुन ले और मान जाए तो समझो शर्त हम जीत गए। भाई तू तो महान है यार। भाई तुम महान नहीं है, हैंड पंप है, हैंड पंप। मतलब 72 फीट नीचे और 4 फीट ऊपर। अब चलें? चलो चलो। ये 5 किलो शक्कर हुई 15 रुपए के हिसाब से, 75। और ये चावल 4 किलो 20 रुपए के हिसाब 80। ओ, मेरी लाइब्रेरी की चाबियों का गुच्छा देखा है क्या कहीं? ओ भाई, सब भुला दिया। अरे खुद भूलते हो फिर हमसे पूछते हो। वो पूजा ने बाकी चाबियों के संग लटकाई है वहां पे, वहीं देख लो जाकर। अरे वहां मैं देख चुका हूँ, वहां पे नहीं है। ने वाह, मतलब हमने छुपा के रख दी है क्या? अरे लाइब्रेरी में भूल गए होगे, किसी को दे दी होगी, या गुस्से में यहाँ रख दी होगी। बिल्कुल नहीं, जब से वो एग्जाम के पेपर चोरी हुए हैं ना, मैंने नए ताले चाबी बनवाए हैं। जान से भी ज्यादा संभाल के रखता हूँ उन्हें, पुराने ताले चाबी को छूता भी नहीं हूँ। तो लगता है कि चाबियों को अपने स्कूटर के चेन में ही बांध के रखनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों लोग मेरी चाबियों के पीछे पड़े हुए हैं। तो समीर को लगता है कि इन सबसे माफी मिलती है, पापा के पाँव छूना, फिर ये कैसे। पर हो सकता है कि उसने इसमें मुझे सॉरी रिकॉर्ड करके दिया हो। सुनती हूँ। नहीं नैना, अगर तू अभी कमजोर पड़ जाएगी तो समीर आगे भी ऐसी हरकतें करता रहेगा। तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। तुझे संभलना ही होगा नैना। सब नैना दीदी, ये कीज है, राकेश चाचा को दे आओ ना प्लीज। ये तो पापा की लाइब्रेरी की चाबी है। तेरे पास कहाँ से आई?
वो तो मैं जादू सीख रहा था, साबु पे चाबियों की छाप निकाल के नकली चाय बनाने का। वो स्कूल में नकली चाय बनाई थी ना वो लड़कों ने, तो मैंने सोचा वो सब जाने दो, ये चाबी राकेश चाचा को दे आओ ना प्लीज। उन्हें पता चला कि ये चाबी मैंने ली है तो। प्रलय, ये सब ना बहुत गलत बात है। कसम खा फिर से ऐसा नहीं करेगा। कसम खाता हूँ, बस अब आप जाओ। ठीक है, चल। ने वाह, घर में चाबियां क्या खो गई हैं, भूचाल आया हुआ है। ओ भाई, अरे आपकी सारी चाबियों को कोई करेगा क्या? हाँ, दिमाग मत खराब करिए, इतना ही था तो डुप्लीकेट बनवा के रखिए। हाँ, ताकि डुप्लीकेट चाबी भी कोई उड़ा ले जाए। अरे होगी यही कहीं। वाह, चाबी ढूंढ लीजिए। ढूंढे चाबी। पापा, पापा ये रही आपकी चाबियां, मेरे रूम में ही थी। इसको कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अपने घर में चाबी रखी है, लाउड स्पीकर लेके सब में चिल्ला रहे हैं। कहाँ मिली चाबी? अरे हाँ हाँ, मेरी चीज रहती है यहाँ वहाँ इस घर में। तू यहाँ क्या कर रही है? चाबी का ध्यान नहीं रख सकती थी? वो पापा, मैं ओ पापा हूँ, पापा दिन रात बस इधर उधर घूमती रहती है। चाबियां तो मेरे पास हैं, फिर अर्जुन भैया के पास कैसे हैं? प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कंपटीशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की। ये ले, मेरे हाथों से समोसा खा। बस भी कीजिए ना पापा जी, मैं सिर्फ हेड बॉय ही बनाऊं, कोई परमवीर चक्कर नहीं जीता। आप क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर आपका हेड बॉय का बैच का है? अच्छा वो, अब तो स्कूल में और दबदबा होगा मेरा। 2 साल से हेड बॉय की छोटी बहन जो हूँ, है ना? बस कर नैना, बोला ना पिन नहीं लग रही है ठीक से। ये तू फिक्र मत कर, ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कैसे पता? वो क्या है ना, ये सेम क्वेश्चन पिछले साल मेरे फाइनल्स में आया था और इतनी जल्दी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तब तुम वहाँ पे थी जब एग्जाम्स के पेपर चोरी हुए। चाबी तुमने मेरे पास देखी और तुमने डिसाइड कर लिया कि चोर मैं हूँ। क्या वो नैना, कुछ चाहिए था? हाँ भैया, एक सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब? क्या सवाल है? आपके पास पापा की चाबियां कहाँ से हैं? चाबी तो मेरे पास है, ओरिजिनल चाबी जो प्रलय ने ली थी। आपके पास डुप्लीकेट चाबी कहाँ से आई भैया? भैया, आप क्यों हेड बॉय बनकर भी खुश नहीं हो? आपको कैसे पता कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला? भैया, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? आप मुझे सच बता सकते हो? मैं क्या करता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा का ये भरोसा कि हेड बॉय सिर्फ मैं ही बनूंगा, ये भरोसा कब मेरे लिए दबाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और कब इस दबाव में मेरे हाथ उस चाबी से क्वेश्चन पेपर और हेड बॉय बनने के लिए मुझे सिर्फ मैच ही नहीं एग्जाम में भी जीतना था। और एग्जाम में जीतने के लिए अच्छे मार्क्स लाने थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये। और ऐसा नहीं है नैना कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, पर इसकी टेंशन में मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी नैना। मुझे डर लगा रहता था कि अगर मैं हेड बॉय नहीं बन पाया तो पापा के भरोसे का क्या होगा। उसी डर में मैंने ये चाबी चुराई थी नैना। पर भैया, ये तो चीटिंग है ना?
धोखा है। इन सब की सजा उसे मिल रही है जिसने कोई गलती ही नहीं की। मैं जानता हूँ नैना, और इसका पछतावा मुझे भी है। मैं खुद जीत कर भी अपनी आंखें अपने आप से नहीं मिला पा रहा, और तो और उस समीर से भी आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। और नैना, तू ये बात पापा को बिल्कुल मत बताइयो। ये बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कैसे हेड बॉय बनाऊं, वरना वो टूट जाएंगे, हार जाएंगे। नैना, तू तो जानती है कि हमारे पापा ने जिंदगी भर सिर्फ हार ही देखी। मेरी इस छोटी जीत में उन्हें अपनी असली जीत दिखाई दे रही है। नैना, तुमने देखा ना कैसे सर उठाकर घूम रहे हैं, अपना पूरे मोहल्ले में अपनी जीत की खुशियां बांट रहे हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मेरी वजह से उनका सर झुक जाएगा। नैना, प्लीज नैना, नहीं बताएगी ना तू कुछ भी? नैना, क्या हुआ तू मुझे बता, बोल ना। मैंने ठीक नहीं किया शेफाली। मैंने समीर के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझसे कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार तो कर लिया पर विश्वास नहीं किया। समीर बहुत अच्छा इंसान है। मैं ना झूठ मूठ के नाटक में प्यार का मतलब ढूंढ रही थी। अपनी असली लाइफ में प्यार का भावार्थ नहीं समझ पाई। समीर माफी मांग रहा था उसके अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन मैं तो सच्चा प्यार करती थी ना। मैंने उसे गलत समझा, उसे मार खिलवाई। ये सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। पहला प्यार ऐसा ही होता है ना, उम्र भर आंखों में रहता है। मैंने हमेशा समीर के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसकी शिकायत लगाई, फिर भी उसने मेरे जूते लौटाए। उसे पढ़ाने का बोलकर उसके पापा से डांट पड़वाई। उसने तो तब भी कुछ नहीं बोला, और तो मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा ना शेफाली। तुझे पता है, उसने ना आज भी मुझे सॉरी बोलने के लिए कैसेट दी, और फिर वो कैसेट नैना, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस कैसेट में पता नहीं समीर ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड करके भेजा होगा। मुझसे माफी, मुझसे दोस्ती, ऊपर से मैंने रोमियो जूलियट के ड्रामे से भी मना कर दिया। भगवान, कुछ तो मदद करिए, कुछ तो करिए। मेरी लव स्टोरी भी उस समय इस कैसेट की रील की तरह बार बार उलझ जाती थी, एकदम उलझी हुई और गोल गोल घूमती हुई। और मैं जितना उसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही वो और ज्यादा उलझ जाती। पर मैंने भी दिल में ठान लिया था कि प्यार की उलझन भले ही मेरे बस में नहीं है, पर इस कैसेट की रील को तो मैं सुलझा के ही रहूंगी। हाय, ये प्यार उलझनों से पार करने के लिए क्या कुछ नहीं करवाता।